एकदम ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के एकदम बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। कोई भी सत्ताधारी दल के जो भी पार्टी है, ये 3 विषय पर कभी बात कर रही है, शिक्षा पर, बेरोजगार पर, महंगाई पर। कभी भी अगर विपक्ष को छोड़ दिया जाए, अरे आप जहां से वोट दे रहे हैं वहां देखिए ना, वहां का जो जीता हुआ सांसद जो है, जो अब की बार फिर चुनाव लड़ रहा है, वो इस पर बात नहीं कर रहा है। करेगा क्यों? चूंकि ना शिक्षा पर काम किया है, ना बेरोजगारी पर काम किया है, ना महंगाई पर। आप बताइए, आप अपना कोई भी अगर बाल बच्चा पैदा किए होंगे, या तो लड़का हो गया या लड़की हो गया, लड़का या लड़की दोनों हो गया, तो सबसे पहले आपका प्राथमिकता क्या है? शिक्षा। आप अपने बाल बच्चों को शिक्षा दीजिएगा। आप शिक्षा चौपटे हैं, आप लोग को पता होगा या नहीं होगा, आपको बता देते हैं कि धीरे धीरे सरकारी स्कूल बंद होते जा रहा है। आप प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां पर जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सब बेरोजगार होंगे, और जब बेरोजगार होंगे तो महंगाई चरम सीमा पर है, खैला बिना मरेंगे। आज एक बात बताइएगा, 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, तो एगो बात सुने होंगे, सांसद आदर्श ग्राम योजना। कभी सुने तो याद आ रहा है? एक बार माइंड पर जोर डालिए, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार फिर माइंड पर जोर डालिए, याद आ जाएगा। जानते हैं कब आया था? 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। ये जो योजना है 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। अब जानते हैं किस लिए प्रारंभ किया गया था? नहीं जानते? जान लीजिए पहले। ये जो प्रारंभ किया गया था कि हर सांसद महोदय को, जिसके लिए आप वोट दे रहे हैं, चाहे जिस भी फील्ड में, अभी देखिएगा काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र इस समय पूरा जोर शोर से चर्चा में है। वहां किसको वोट दीजिएगा? 3 गो प्रत्याशी है त्रिकोणीय, या तो उपेंद्र कुशवाहा, नहीं तो राजाराम, नहीं तो पवन सिंह, जो कि पवन सिंह निर्दलीय है। तो अब सवाल कर रहा है कि आप उपेंद्र कुशवाहा को तो वैसे भी सपोर्ट मत कीजिए, मोदी के नाम पर कब तक सपोर्ट कीजिएगा? बड़े बड़े देखिएगा जो लोग कुछ नहीं किया है, उसके स्टार प्रचारक को भी देखिएगा, जैसे मान लीजिए मोदी हो गया, चाहे अमित शाह हो गया, कभी भी ना शिक्षा पर बात कर रहा है, ना महंगाई पर बात कर रहे हैं, ना बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पर सांसद आदर्श ग्राम योजना क्यों लॉन्च किया गया था? हर सांसद को एक गांव गोद लेना था। आप ही से सवाल करते, झूठ मत बोलिएगा कि आपके जो भी क्षेत्र के जो सांसद है, कितने गांवों को गोद लिया है, और कौन गांव स्मार्ट सिटी बना है। बहुत सारा चीज बताएंगे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में क्या क्या करना है। गरीबी को उन्मूलन कर देना है। बताइए किस गांव में गरीबी नहीं, हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, घबराइए मत। सबसे पहले, फिर इसके बाद और आपको दिखा देते हैं कि अगर मानकर चलिए कि अगर कोई भी गांव अगर गोद लेते हैं, तो गांव में पुस्तकालय होगा। फिर इसके बाद मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी, यहाँ पर अगर देखा जाए महिला सशक्तिकरण, समानता, सामाजिक न्याय, स्वच्छता, सामुदायिक सेवा, शांति। फिर यहाँ बेघर ग्रामीणों के लिए पक्के घर, इस सब सुविधा दिया जाएगा। देखा जाए तो सब अमीर अपना कागज बनवा के पक्का घर का पैसा निकलवा लिया है, नहीं तो निकाल लिया। और जो जांच करने वाला जाता है उसको पैसा दे के सब निपटा दिया जाता है। अगर हम पर भरोसा नहीं तो जो जांच करने जाता है, एक बार जांच एजेंसी बैठा दिया जाए, और फिर जिसको पैसा मिले उसके ऊपर भी जांच एजेंसी को बैठाया जाए। दूध के दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर देखिए, ये जो आप लोग सुन चुके हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये आप लोग को 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गांवों और वहां के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना है जिससे वे स्वयं के जीवन में सुधार कर दूसरों के लिए एक आदर्श गांव बने। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसका परिणाम क्या था? संकटग्रस्त प्रवास में कमी, ठीक है, आजीविका रोजगार के अवसर में वृद्धि। जिस गांव को गोद लिया जाएगा वहां रोजगार के अवसर को बढ़ाया जाएगा।
फिर बंधुआ मजदूरी खत्म किया जाएगा। जो जिस गांव में जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बच्चे अपने पेट को चलाने के लिए काम करते हैं उसको पढ़ाया जाएगा और उसके बाल बच्चों की सारी जिम्मेदारी सांसद को होगी और हाथ से मैला धोने वाले की प्रथा से भी मुक्ति मिल जाएगी। मृत्यु और जन्म का 100% पंजीकरण होगा। एक बार अपने आत्मा से पूछिए कि इतना काम हुआ है? अगर हुआ है तो ठीक है। अब देखिए इसकी जरूरत जो पड़ी थी प्रधानमंत्री मोदी का लाया हुआ ये योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ग्रामीण भारत के स्वच्छ और विकसित गांवों के लिए शुरू की गई थी। यह एक प्रतिष्ठित ग्राम विकास परियोजना है जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक माने जो कमजोर है, सामाजिक उसका पूरा समाज में महत्व, सांस्कृतिक डेवलपमेंट, गांवों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। इसमें प्रत्येक सांसद बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराने और 3 गांवों को विकसित करने की जिम्मेदारी लेगा। 3 गांव छोड़िए ना, एक गांव बता दीजिए ना कि कौन गांव को कौन सांसद गोद लिया है और कितना डेवलपमेंट किया, खाली एक गांव बता दीजिए। अब इस सांसद आदर्श ग्राम योजना की विशेषता क्या थी? पहले देखिए विशेषता नंबर 1, गांव गोद लेना। प्रत्येक सांसद अपनी पसंद का एक गांव गोद लेगा जो उसका अपना या उसके ससुराल का नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी जिस क्षेत्र का वो सांसद है वहां का एक गांव लेना है, लेकिन उसका गांव नहीं होना चाहिए और ना उसका ससुराली होना चाहिए, ना कि साली से अफेयर चलाने के लिए गांव में गोद ले ले, ये नहीं होना चाहिए। इसे आदर्श गांव बनाया जाना चाहिए। फिर 2 और गांवों को चुना जाना चाहिए, उनका विकास किया जाना चाहिए और 2019 से 24 तक हर साल एक गांव गोद लिया जाना चाहिए। मतलब कि 5 साल में 5 गो गांव। सवाल कर रहा है कि 5, 2, 7, 1, 8 टोटल 8 गांव 2014 से लेकर 2024 तक लेना था। सवाल कर रहा है कि आप एक गांव बता दीजिए जिस भी क्षेत्र से है जहां एक भी गांव इस सांसद ने गोद लेके और उसको डेवलपमेंट किया है। काराकाट की बात किया जाए तो वहां के सांसद महाबली थे, उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा थे। ये दोनों से सवाल कीजिए कि ऐसा काम किया जिससे वहां के काराकाट का विकास हो। पवन से सभी सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो वहां के कुछ नहीं है, निर्दलीय अभी चुनाव लड़ रहे। जब साता में आएंगे तब उनसे सवाल होगा। अब इसके बाद दूसरा जो विशेषता है गरीबी उन्मूलन। गांवों को शहरी निर्वाचन क्षेत्रों से नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से गोद लिया जाना चाहिए। प्रत्येक चिन्हित ग्राम पंचायत के लिए उचित योजना लागू करके गरीब परिवारों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए सशक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा। मतलब कि जो गांव गोद लिया जाएगा उस गांव में गरीबी को साफ खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। सांसद महोदय शीशा उतारते हैं, बस ऐसे हाथ जोड़ते हैं और फिर ऐसे शीशा चागाते चल देते हैं, आप गरीबी मरते रहो। यही हमारे सांसद जी है। तीसरा में सर्वांगीण विकास। हर महिला, हर बच्चे, हर बूढ़े बच्चे सबका सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए था। आवास और शिक्षा, हर गरीब तबके के चाहे अमीर तबके के शिक्षा पर ध्यान देना था। हर बच्चे पर आवास गरीबों को दिया जाना चाहिए था। सच्चाई में जाकर देखे कि धरातल पर क्या सच है। जिसको भी आवास मिला है एक बार हम एकदम गारंटी के साथ कहते कि आप एक बार उसका जांच कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सच्चाई क्या है ये आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भी गांव से बिलोंग करते हैं। सब अमीर फर्जी तरीका से कागज बना के अवैध तरीका से सब पैसा निकाला है। हर कुछ लोग है जिसको मिला हुआ है। फिर गांव में ई लाइब्रेरी और वेब आधारित शिक्षण के साथ साथ स्मार्ट स्कूल होंगे। कितने गांव में स्मार्ट स्कूल है? डिजिटल टीवी ऐसा इस तरह का लगा हुआ है। फिर स्वास्थ्य की देखभाल, कोई स्वास्थ्य का देखभाल नहीं है। फिर बीमा कराना था, वृद्धावस्था सुरक्षा, विकलांग, विधवा पेंशन। हर गांव जिसको चुना जाएगा किसको धरातल पर मिला, अगर नहीं मिला तो आप अपने से पूछिए कि हम किस तरह के सांसद चुनना चाहते हैं और हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए। बाकी आप लोग से अगले वीडियो में फिर सवाल करेंगे। हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि सवाल आपसे था। ईमानदारी से बोलिएगा कि इतना सांसद अगर किए हैं तो एकदम मतदान खुल के कीजिए उसका। अगर नहीं किए हैं तो सीधे प्रत्याशी को बदल दीजिए।
क्योंकि उसी को वोट दिया जाए जो काम करे, ना कि जातिवाद पर बह जाए और ना किसी के भावनाओं के साथ बह जाए। सिर्फ वही बटन दबाइए जहां आपके गांव का विकास हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।